पूर्वात्पूर्व जगत्यंता जगदाधार घट घटवासी सर्वांतर्यामी भक्तवत्सल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हम सभी के प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हम सभी के मार्गदर्शक एक जीवन को नई दिशा देने वाले पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समक्ष विराजमान सभी श्रद्धालु भक्त लोग, भक्तानुरागी, भगवत प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए भगवान की चर्चा करने से पूर्व हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए, अपने जीवा को पवित्र करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तुमको बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। निर्मल कैसे हो, यह उपदेश दिया गया है। और जो अंतिम के 6 अध्याय हैं
उसमें भगवान ने ज्ञान की चर्चा की। ज्ञान का मतलब कि उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जो मन में आता है, जो समझ में आता है, हम कर लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें शास्त्र नियत कर्म करना चाहिए। जो शास्त्र में निर्देशित है, शास्त्र की जो विधि है, जिससे हमारा कल्याण हो, हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, यह चर्चा भगवान ने की है श्रीमद् भगवत गीता में। और जब भगवान श्री कृष्ण बार बार योग की बात करते हैं, योग सिद्धि की बात करते हैं, योग तभी संभव है जब हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां जब तक हमारे नियंत्रण में नहीं है, जब तक हमारे वश में नहीं है, तब तक हमारा योग सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे हम कितना भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जब तक हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो कैसे योग सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि ये जो मन है, मन का स्वभाव है स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। अगर हम मन को अगर खुला छोड़ दें तो आपको ये पागल कर देगा, कुछ भी कराएगा, आपसे पापाचरण कराएगा, आपसे दुर्व्यवहार कराएगा, जो किसी को प्रीतिकर नहीं होता वह कराएगा। यह मन का स्वभाव है, चंचलता। क्या? चंचलता। हमारा चित्त विभ्रम हो जाता है जब हमारे मन वश में नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम अपने मन की वृत्तियों को देखो कि तुम्हारा मन कहाँ कहाँ जाता है। क्योंकि मन अभी यहाँ पे बैठे हैं, तुरंत मन अमेरिका पहुंच जाएगा, तुरंत, समय भी नहीं लगेगा। इसलिए तुम देखो कि मन की तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा विचार कहाँ कहाँ जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जितना हो हम अपने मन पर नियंत्रण पाएं, अपने बुद्धि पर नियंत्रण पाएं, अपने इंद्रियों को बहिर्मुख ना करें। बहिर्मुख का मतलब हुआ कि हम ज्यादा अपने इंद्रियों को, जो इंद्रिय के विषय हैं, जैसे 5 हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारे शरीर में ही विराजमान है, ये हमारे शरीर में ही स्थित है और हमारे शरीर में स्थित होकर हमें सभी चीजों का ज्ञान कराती है, हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए जितना हो हम अपने मन को, अपने बुद्धि को और अपने इंद्रियों को वश में करें। क्योंकि मन का स्वभाव है स्वेच्छाचारी होना। उसके जो मन में आएगा, जो इच्छा करेगा, अगर हम इस पे अंकुश नहीं लगाते हैं, अगर इस पे हम कंट्रोल नहीं करते मन पे, तो यह स्वेच्छाचारी है, यह हमसे कुछ भी करा देगा। इसलिए भगवान का संदेश है, भगवान की प्रेरणा है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। तभी हम, जो हमारा योग है, जब योग साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, इस पर हमारा काबू होगा। और देखते हैं समाज में किंवदंतियां हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से काम करो, कहा जाता है कि नहीं कि ध्यान से करो। तो ध्यान का ही मतलब यही है कि मन की एकाग्रता। ध्यान का मतलब जब हम पूजा करने बैठते हैं या साधना करने बैठते हैं, तो वहां भी हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती है। हम पूजा तो कर रहे होते हैं भगवान की, हम सेवा तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा पूर्व जन्म हुआ है, हम कई सारे योनि में भटकते हुए आए हैं। हम कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, बिल्ली बने, अन्य कई सारे योनि में भटकते रहे, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर बैठ गया है, हमारे चित्त में समाहित हो गया है। तो जो स्वभाव है वह जितना जल्दी नहीं निकलता है, इतना जल्दी नहीं हटता है। इसलिए भगवान कहते धीरे 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 अपने मन को निर्मल करते जाओ, अपने बुद्धि को शुद्ध करते जाओ और अपने इंद्रियों को अपने विषयों में जाने से रोको। धीरे धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा। जब चाहते हैं कि तुरंत आपको अब बैठे और तुरंत ध्यान लग जाए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए,
ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए मन को धीरे धीरे समझाना पड़ता है, धीरे धीरे उसको अपने नियंत्रण में लाना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी एकाग्रता को साधो। एकाग्रता का मतलब समझते हैं क्या होता है? एकाग्रता मतलब एक लक्ष्य हो, एक निशाना हो, उसका बार बार चिंतन करना, बार बार अनुशीलन करना ही एकाग्रता है। एक चीज का जो हम कर रहे हैं उस पर तो हमारा ध्यान नहीं होता है, अन्य चीजों पर ध्यान होता है, और जो करना होता है वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन की एकाग्रता को साधो। और यह बहुत कठिन है ये करना। अगर मन की एकाग्रता सज जाए तो भगवान पर भी मन को एकाग्र कर लेंगे, अपने मन को साध लेंगे। इसलिए भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता बहुत दिव्य ग्रंथ है। इसमें जो चर्चा है, अगर इस पर एक चीज पर भी चिंतन किया जाए, एक विषय को लेकर भी अगर इस पर मनन किया जाए तो जीवन को तारने वाली होती है, अपने जीवन को धन्य करने वाली होती है। तो इसमें कितना ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए हमें योग साधना करने से पूर्व हमें मन पर काम करना चाहिए, मन को साधना चाहिए। यह भगवान का कितना सुंदर उपदेश है। तो बाहर के विषय हैं, वासनाएं हैं, भोग संसार में जो मन लगा हुआ है उससे हम अपने आप को खाली करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये ध्यान की दो विधियां हैं। तो सबसे पहले हमें अगर भगवान में चाहते कि हमारा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, हम ज्ञान संपन्न हो, हमारे अंदर ज्ञान आए, तो सर्वप्रथम हमें काम करना पड़ता है माइंड पर। माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है। तभी हम पूजा पाठ जो करते हैं, ध्यान जो गुरुदेव सिखाते हैं हमें, तभी वह उतर पाएगा हमारे अंदर। और महाराज श्री तो कितना ध्यान साधना करवाते हैं, तो सारी विद्याएं सिखाते हैं। और जो कहा जाता है कि ध्यान का मतलब क्या है, हम ध्यान की खूब चर्चा करते हैं। तो हमारे योग शास्त्र में कहा जाता है, महापतंजलि ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, कि एक तानता हमारा तेल धारावत हमारा ध्यान हो एक चीज पर। मतलब जब तेल गिराते हैं तो लगातार गिरता था, वो टूटता नहीं है बीच में, बिल्कुल। तो वो जो अवस्था है, एक तानता की अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारा ध्यान बिल्कुल परमात्मा पर ही हो। उस समय कोई भी चर्चा ना हो, कोई भी चिंतन ना आए हमारे मन में, न संसार की, न अपने घर की, न परिवार की, बस भगवान और हम। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और मन का स्वभाव है अस्थिरता, चंचलता, प्रमथता, ये मन का स्वभाव है। लेकिन भगवान बार बार समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मन पर काम करना है, क्योंकि योग साधना की, योग की सिद्धि के लिए प्रथम सीढ़ी है जो हमारा माइंड है, उसको खाली करना, उसको शांत करना, उसको स्थिर करना। ये भगवान बार बार समझाते हैं। और समझने वाली बात है कि जो हमारा मन है वह कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? तो कहा जाता है कि जहां हमारी प्रीति होती है। प्रीति का मतलब जहां हमारा लगाव होता है, जो हमारे पसंद होता है, जो मन को प्रसन्न करने वाली होती है, वहां हमारा मन बार बार भागता है। कोई चीज भी ले लीजिए, जैसे भोजन है, अगर भोजन हमें मनपसंद मिल गया, अच्छा स्वादिष्ट मिल गया, तो हमारा मन उसी तरफ भागता है बार बार, उसको पाने के लिए, उसको उसका भोग करने के लिए मन बार बार जाता है उस तरफ। तो इसलिए कहते हैं कि जो मन है वह जो हमें प्रीति देने वाली वस्तु है, वहां पर जाता है हमारा मन। और प्रीति का मतलब होता है कि जहां हमारा लगाव हो, जहां हमारा पसंद हो, बार बार मन हमारा वहीं जाता है। जहां हमारा मन सुख की अनुभूति करता है, मन हमारा बार बार वहीं जाता है। इसलिए हमारी प्रीति सार्थक वस्तुओं में हो, निरर्थक वस्तुओं में नहीं। जो हमें भक्ति प्रदान करने वाला हो, हमें शांति देने वाला हो, हमें भगवान में प्रेम जानने वाला हो, हम वहां प्रीति करें।
हमारा प्रीति साधु संतों में हो, हमारा प्रीति सत्संग अनुष्ठान आदि श्रवण करने में हो, तब तो हमारा कुछ लाभ है। इस जीवन का तब लाभ है जब हमारी भक्ति पुष्ट हो, हमारा ज्ञान पुष्ट हो, हमारा कर्म सुकर्म बन जाए, हमारा कर्म दिव्य कर्म बन जाए, तो जीवन सार्थक है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो यह जीवन बार बार 84 लाख योनियां हैं उनमें ही घूमता रहता है बार बार, क्योंकि हमने कभी प्रयास नहीं किया। और ये भगवान बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए सुलभ हैं, तुम्हारे लिए हम हमेशा हाजिर हैं। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, आधीन हूँ। बस भक्त पुकार के तो देखे, हमें याद करके तो देखे, सच्ची भावना से, श्रद्धा से, उसके लिए मैं हमेशा के लिए उसका हो जाऊं मैं। भगवान तो हमेशा यह संदेश दे रहे गीता में कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को वहां लगाओ जहां तुम्हारी सार्थकता सिद्ध होती हो, जिसमें कुछ अर्थ बनता हो, कुछ प्रयोजन हो, और प्रयोजन भी कैसा हो, शुभ हो, भगवत प्राप्ति का हो। तो जीवन हमारे लिए उपा देता है, हमारे लिए सही है, तो वहां मन लगाएं। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बार बार हमें योग की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम रोज एक स्थान घर पर ऐसा बनाएं जहां हमारा मन टिके, हमारा मन लगे। हमें रोज भगवान के समीप जाकर हमें बैठना चाहिए, हमें पूजन, उनका आराधन विधि पूर्वक करना चाहिए। और जब भगवान का पूजन कर लेते हैं, अच्छे से उनको स्नान आदि करा देते हैं, उसके बाद हमें अपने मेरुदंड को सीधा करके प्राणायाम आदि करके अपने श्वास को नियंत्रित करके हमें धीरे धीरे अपने मन में जो विचार है, सांसारिक विचार, उसको शांत करना चाहिए। धीरे धीरे, जोर नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हम ध्यान में बैठे और तुरंत हमारा मन खाली हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम समय लगता है इसमें। इसीलिए जब बैठे ध्यान में तो धीरे धीरे मन के जो विचार हैं उसको निकालें, और भगवान जो हमारे अंदर विराजमान हैं ज्योति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में, उसको देखने का प्रयास करें। यह तो गुरुदेव हमें हमेशा सिखाते हैं कि ध्यान साधना में जब गुरुदेव के साथ बैठते हैं हम लोग, तो ये तो सिखाते हैं कि अपने ध्यान में जब बैठते हो तो अपने अंदर परमात्मा जो विराजमान है हृदय देश में, उसको महसूस करने का प्रयास करो। और वह महसूस तभी होगा जब हम विचारों से खाली होंगे, थॉट से खाली होंगे, अंदर से शांत होंगे, स्थिर होंगे, तभी परमात्मा हमें अनुभव में आएगा। नहीं तो हम ध्यान में बैठे हैं और संसार का चिंतन कि हमारे घर वाले की ये काम करना है, हमें ये ड्यूटी करनी है, ये काम करना है, तो कभी अनुभव में नहीं आ सकता परमात्मा। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम हमें मन पर काम करना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए। इसलिए कहते कि प्राणायाम करो, रोज बैठकर हम सभी जितना हो सके सुबह के टाइम में जब प्रातःकालीन जब हम स्नान ध्यान करते हैं, उस समय हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्राणायाम करके अपने श्वासों को नियंत्रित करें। जब तक हम अपने श्वासों को नियंत्रित नहीं करते तो हमारा योग साधना में मन नहीं लगता है, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान का अद्भुत संदेश है कि हम सभी अपने मन को नियंत्रित करें।